नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला सत्य कथा हमारे ध्रुव जी की। तो आप सब ने अपने अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से ध्रुव जो हैं उनके बालक ध्रुव के बारे में अवश्य सुना होगा। तो हमारी कहानी उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे ध्रुव जी की आज की सत्य घटना पाठ 36। तो उत्तानपद नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो सुनीति थी वो उनकी बड़ी पत्नी थी और सुरुचि छोटी पत्नी थी। बड़ी पत्नी को बालक ध्रुव हुए थे और छोटी पत्नी को सुरुचि को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो जो राजा थे उत्तानपद, ये छोटी रानी को बहुत प्रेम करते थे और छोटी रानी के बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। बच्चे हो तो उन्हें सम्मान प्रेम देना चाहिए। यही जो प्रथा है, एक बच्चे को कम प्रेम करना, दूसरे को ज़्यादा करना, वो प्रथा आज भी इस समाज में प्रचलित है, जो कि बहुत दुख की बात है। इस प्रथा को बिल्कुल नष्ट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। बच्चों का प्रेम उनका हक है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जितने आपके बच्चे हों उनको सबको एक लाइन में रखना चाहिए, सबको एक सा प्रेम करना चाहिए। तो ये जो बड़ी रानी थी सुनीति, इसके जो पुत्र वो ध्रुव थे, छोटी के दो राजकुमार और थे। मगर ये जो राजा है ये छोटी को प्रेम करता था। एक दिन जो बड़े वाली है और इसका जो पुत्र ध्रुव है वो 5 साल का है, अभी 5 या 7 साल, ऐसे छोटा बच्चा है बहुत। तो एक दिन वो आया खेलता खेलता अपने पिताजी की गोद में आके बैठ गया। और माता पिता की गोद में बैठने का हक तो हर बच्चे को है, क्यों नहीं है भाई, बच्चा है वो। तो वो आके गोद में बैठ गया। इतने में जो वो सुरुचि रानी है उसकी छोटी, वो आ जाती है। वो देखती है वो कि बालक ध्रुव जो है पिता की गोद में बैठा है, मेरी सौतन का पुत्र जो है वो मेरे पति की गोद में बैठा है। उसके हाव भाव विचार, सोच विचार उसके ऐसे। वो क्या करती है, क्रोधवश जाती है और छोटे से बच्चे को जोर से खींच के उसके बाजू से नीचे उतारती है और उसको बोलती है कि गोद पे बैठने का हक मेरे दोनों राजकुमारों का है। अगर तेरे को गोद में बैठने का इतना ही हक वो था तो उसके लिए मेरे बेटों के जैसे बनना पड़ेगा। ये तुमको हक नहीं है, अपने पिता की गोद पे बैठने का हक सिर्फ मेरे बेटों का है, तुम्हारा हक नहीं है। तो वो जो बच्चा है उसको सौतेली माँ की जो बातें दिल पे लग गई और वो रोता हुआ भागता हुआ अपनी माँ के पास आया, सुनीति के पास। उसने आके माँ को बोला कि मेरे को छोटी माँ ने दुकारा है और ऐसे गलत अपशब्द बोले हैं जो मेरे दिल को बहुत ही दुख दे गए। तो उसकी माता ने उसको समझाया, बेटा जो तुम्हारे पिता है ना, ये गलती तुम्हारे पिता की है। तुम्हारे पिता हम मुझे और तुमको प्रेम ना करके, जबकि हम बड़ी रानी हैं, वो छोटी रानी को करते, उनके बच्चों को ज़्यादा महत्व देते, हमको नहीं देते। तो जलनवश वो इस प्रकार का भाव हमसे रखती है। तो जैसे कि एक माँ होती है, हर कोई माँ सबसे पहला गुरु माँ ही होती है। इसीलिए बोला पूर्णिमा क्यों बोलते, पूर्ण माँ, सबसे पूर्ण जो होती है वो माँ ही होती है। सबके लिए सबसे पहली पूर्ण गुरु माँ जो होती है वो माँ होती है। तो माँ बोलती है बच्चे को कि कोई बात नहीं, उसने तेरे को गोद से निकाला ना, तो तुम ना दुनिया के जो सबसे बड़े पिता, जगत पिता हैं, तुम उनकी गोद में बैठना, तुम प्रभु की गोद में बैठना, जो सबके पालनहार, सबके माता पिता, तुम उनकी गोद में बैठो। इनकी गोद में क्यों बैठना जिसको बुरा लगे। और ऐसे पिता जो उसको डांट भी ना सके कि मेरे लिए सब बच्चे एक सम्मान है।
तो उसने पूछा ध्रुव ने कि वो पिता कहाँ मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे। उसने बोला बेटा उनको पाने के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ती है। तो बोले भक्ति कैसे करनी पड़ती है। उन्होंने बोला उसके लिए एकांतवास जरूरी है, एकांतवास में रह के तपस्या की जाती है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें मोह माया का त्याग करना पड़ता है। अभी बालक ध्रुव तो बहुत छोटा है, अभी उसने ठान लिया कि मैं तो अपने पिता की प्रभु की गोद में ही बैठूंगा। तो वो चल पड़े जंगल में और उसकी माता ने रोका भी नहीं। वो क्योंकि जो बच्चों को एकदम सही से ढंग से जीवन जीना सिखाती है ना, वो माता अपने बच्चों को बहुत ही मजबूत बनाती है, चाहे उनको फिर कैसी भी समय का रुख देखना पड़े। भक्त जो ध्रुव हैं वो चले जाते हैं और जाकर जंगल में जाते जाते उनको ऋषिवर नारद मुनि मिल जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो अपनी सारी कहानी नारद जी को सुनाते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि देखो तपस्या तो करना सही बात है, लेकिन तुम घर में भी कर सकते हो, तुम बहुत छोटे बच्चे हो। जंगल में बहुत भयानक प्रकार के जानवर होते हैं जो तुम्हें घात पहुंचा सकते, तुम्हें मार के खा सकते हैं। तो ध्रुव जी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो अपने सच्चे पिता की गोद में बैठना है, मुझे उन्हीं की सेवा करना है। तो बोलते कि अभी मेरे को उनके दर्शन कैसे होंगे, आप मुझे ये बताओ नारद जी। तो नारद जी उनको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जो मंत्र है वो उनको बता कर जाते, गुरु दीक्षा दे जाते कि तुम इसी मंत्र का जाप करो, तुमको भगवान के जरूर अवश्य दर्शन होंगे। तो वो जो भक्त ध्रुव है वो बैठ जाते। अभी उसका अडिग है, उसने जो निश्चय कर लिया अडिग है, क्योंकि उसके दिल में जो उसने उसको दुख दिया है ना बातों से, जो उसका दिल तोड़ा है, वो उसको बहुत बुरा हर्ट कर रहा था। तो जो बालक ध्रुव है वो तो बोलता मैं तो अपने सच्चे पिता की गोद में बैठ के रहूँगा, भले मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। तो कर देता है बच्चा, अपनी तपस्या शुरू करता घोर उसको सामना करना पड़ता है तकलीफ़ों का। उसके ऊपर जानवर अटैक करते हैं, उसका मौसम का अटैक होता है, धूप का, छाँव का, आंधी का, मगर वो बच्चा टस से मस नहीं होता। उसकी भक्ति भाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, चारों दिशाओं से उसकी भक्ति की गूंज पड़ने लगती है। और जो हमारे भगवान विष्णु, हमारे नारायण हैं, वो अपनी योग निद्रा में जो थे उससे जाग जाते हैं, ये देखकर कि कौन मेरी इतनी अधिक तपस्या कर रहा है। तो जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है जो उनकी तपस्या कर रहा है और बहुत ही दिल से लगन से तपस्या कर रहा है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, वर मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो वो बोलता है कि आप कौन हो। तो वो बोलते मैं वही हूँ तुम जिसका सिमरन कर रहे हो, जिसका नाम उच्चारण कर रहे हो, जिसके मंत्र की व्याख्या तुम बार बार किए जा रहे हो, मैं नारायण हूँ। मांगो बेटा, तुम क्या मांगते हो। तुम्हें मैं दुनिया का हर एक सुख साधन दूंगा, क्योंकि तुम बहुत छोटे भक्त हो मेरे, पहले और आखिरी छोटे भक्त हो तुम मेरे। तुम्हारे जैसा भक्त ना कोई होगा, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। तो बोलते हैं नारायण बच्चे को। तो बच्चा बोलता है कि मेरे को आपकी गोद में बैठना है। तो भगवान विष्णु बोलते मुझे मालूम है तुम मेरी गोद में बैठोगे। तो बोलते ये तुमको किसने बोला। मेरी माँ ने बोला है कि आप जगत के सच्चे पिता हो, और मेरी माँ ने ऐसा ऐसा करके मेरे को मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। अभी छोटा बच्चा है, वो तो ऐसे ही बात करेगा ना। तो भगवान सुन रहे, तो भगवान उसको उठाते हैं और अपनी गोद में ले लेते। जैसे हम 4-5 साल के बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, ऐसे भगवान उससे उठाते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि बेटा ध्रुव तुम मांगो, क्या मांगते हो। वो बोलता है कि बस मेरे को तो आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे, आपके दर्शन हो गए तो मेरे तो आप पिता हो, जो पिता है उनके पास तो सब कुछ होता है, तो मेरे को मांगने की क्या ज़रूरत है। तो नारायण बहुत खुश होते हैं। भगवान विष्णु नारायण है तो लक्ष्मी भी साथ में है। तो उसको वरदान देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुमको मैं ऐसा लोक प्रदान करूँगा जिस लोक में ये सब ग्रह नक्षत्र वास करते हैं, जिस ज्योतिष नक्षत्र जो होते हैं हमारे ज्योतिष के लिए जिनका
रहस्य बताया जाता है, उन ज्योतिषों के नक्षत्रों के पास मैं तुम्हें एक ऐसा लोक दूंगा जो युगों युगांतर तक तुम्हें एक तारे के रूप में तुम पूजा जाएगा। आज भी आप देखेंगे कि जो सबसे पहले तारा, जो चमकदार तारा जो दिखाई देता है, वो ध्रुव तारा ही दिखाई देता है। आसमान में कभी भी आप खड़े हो जाएं और चारों दिशाओं में नज़र घुमाएं, जो तारा आपको सबसे चमकीला पहला तारा दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है, और जो लास्ट में छुपता है जाकर वो भी ध्रुव तारा ही है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो सबसे पहले निकलता है, सबसे लास्ट में छुपता है। और जो कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें तारों को अर्घ दिया जाता है। जब तारों को अर्घ दिया जाता है तो वो ये हमारे छोटे भक्त ये अपने ध्रुव जी को ही दिया जाता है। तो ध्रुव बाद में उनको आशीष मिला कि तुम जब तक धरती पे रहोगे, राज करोगे, तुम्हारे पास हर सुख सुविधा होगी, और जब तुम धरती से प्रस्थान करोगे तब तुम्हारा एक लोक होगा जिसका नाम रखा जाएगा ध्रुव तारा लोक। फिर बाद में उनको तारे के रूप में वो देवलोक दिया गया भगवान विष्णु जी के अपार कृपा से, उनके वरदान से। तो ये सत्य घटना है। आज भी आप ध्रुव तारा जी को देख सकते हैं। भक्त ध्रुव तारा आसमान में जब दिखाई देते बहुत चमक, आज भी उनकी भक्ति की चमक तारे के रूप में आप देख सकते हो। तो ये सत्य घटना है हमारे ध्रुव जी की, ध्रुव तारा की। जब संसार के रिश्ते हमारा दिल तोड़ते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, फिर जब हम वो रिश्ता भगवान से जोड़ते हैं ना, तो फिर हम भी ऐसे तारे प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। भले हमें वो देव स्थान, देवलोक ना मिला हो, लेकिन हमें उनके चरणों की धूल तो बन सकते हैं। हम उनके नाम सिमर कर करके अपने आप को धन्य तो कर सकते हैं, ताकि हमारी भी जब मृत्यु हो तो हमें भी यमराज की प्रताड़ना न सहन करनी पड़े। बहुत जो लोग भगवान हरि नाम नहीं भजते हैं, ठाकुर जी के संग जिनका अभी तक भी जोड़ नहीं जुड़ा है ना, उन लोगों का जो एंड होता है ना, मृत्यु जब आती है तो बहुत बुरा भयानक उनके साथ कष्ट होता है। वही लोग बाद में जाके जब बोलते हैं पितर, आपके ऊपर पितरों का दोष है, आपके ऊपर पितर आपके ये काम बिगाड़ रहे, आपके काम नहीं बन रहे, तो ये यही आत्माएं होती हैं, यही भूत प्रेत बनते हैं, यही पितर बनते हैं। यही पितर जो होते हैं वो अपने ही खानदान में जाकर अपने ही लोगों को कष्ट देते हैं। जिस मौत से वो मरते हैं वही वाली पीड़ा, वही रोग, वही वो प्रताड़ना उसी परिवार के लोगों को देते हैं जो उसने खुद झेली थी। वो नहीं चाहता कि मेरे परिवार के भी सुखी रहें। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो भगवान के साथ नहीं जुड़ते, जो लोगों का दिल दुखाते हैं, प्रेम में धोखा देते हैं, पैसे देकर ले लेते हैं फिर देते नहीं, उधार ले के मांगते हैं फिर देते नहीं हैं। लोगों के जो आज बिजनेस होते हैं उसमें ठगी करते हैं, इतनी प्रकार की धांधली करते, खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, बातों में मिलावट कर रहे हैं। आज लोगों के दिलों में मिलावट हो चुकी है। हमारे बारे में कुछ और, उसके बारे में कुछ और, उसके बारे में कुछ, आग लगाने का काम करते, चुगलियाँ करते। यानी कि दुनिया का इतना ऐब लोगों के अंदर भरा पड़ा है, तो भूत प्रेत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। तो जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, उनका सिमरन करते हैं, जो हमारे अंदर जो बुराइयां होती है ना, वो ख़त्म होती जाती है, गंदगी निकलती जाती है, साफ़ पानी आता जाता है। जब साफ़ पानी आ गया तो कोई गंदगी तो रहेगी नहीं, निर्मलता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। तो ये हमारे हाथ में है। प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है ना, ये हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसे जी कर इस धरती से जा रहे हैं। अगर यही काम करना है, चोरी ठगी बुरे कामों में पड़ना है, तो ये तो फिर जन्म मरण के चक्कर से आप छूटने वाले नहीं हो। वहीं घूमते रहो, वहीं मरते रहो, वहीं जीते रहो, वही भूत प्रेत बनते रहो, करोड़ों सालों तक घूमते रहो। ना कोई भूख से पानी से कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी दुर्गति होती है फिर। इसलिए अगर अभी भी हम सबके पास समय है, अगर हम जैसे रोज़ खाना खाते हैं, हर काम अपना नियमित रूप से करते हैं, अगर वही काम हम
करते हुए अगर हम अपने भगवान का भी नाम स्मरण करते हैं, उनकी तरफ लगन लगा के रखते हैं, उनको भी कभी भूलते नहीं हैं, तो भगवान अवश्य हमारा साथ देते हैं। हमें अंतिम समय में तकलीफ नहीं होती और स्वयं ईश्वर हमें आके लेकर जाते हैं। हमें जमराजों का कोई डर नहीं लगता, मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनकी उनके ऊपर कृपा बनी रहती है, जो उनकी लगन में लगे रहते हैं, तो भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा उन्हें अपने लोक में लेकर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि आप जिसको पूजते हो आप वैसे ही बन जाते हो। भूत प्रेतों को पूजोगे तो भूत प्रेत बनोगे, देवताओं को पूजोगे तो देवता ही बनोगे। तो आप किसको पूजते हैं, क्या करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। ईश्वर के साथ जुड़िए, अपना जीवन सफल करें, इस मृत्यु लोक में आने का अपना जीवन सफल करें, ताकि आपको अंतिम समय कोई तकलीफ ना हो और आप देवलोक में जाएं, गोलोक में जाएं, अपनी ठाकुर जी के धाम में जाएं। तो ये थी हमारी आज की सत्य घटना, हमारे भक्त ध्रुव जी की बात। कथा कहते सुनते कोई बात ऊपर नीचे हो जाए, गलती हो जाए, तो हम क्षमा के पात्र हैं, आप हमें क्षमा करें। एक और हम नई श्रृंखला लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि बोल, हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमस्कार, हरे कृष्ण।